हेलो जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो जी वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ये 9 बजा है सुबह का। तो सब जग गए हैं, चाय वाय सबकी पी ली है हमने। एक बार पहले सब खाली चाय पीते हैं, तो वो चाय पी ली है। और जो कपड़े वगैरह सारे फैले पड़े हैं तो वो मैं रख देती हूँ। रजाई वजाई सब अपना निकल के बैठ गए हैं। तो ये बिस्तर वगैरह तो मुझको ही समझाने पड़ते हैं, तो वो मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ। तो इधर ना स्टोर में मैं अंदर स्टूल रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं सारी रजाइयाँ को रख देती हूँ, क्योंकि बाहर दिखती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर रखना। तो इसलिए मैं अंदर रख देती हूँ और फिर बाहर से मैं अपना पर्दा लगा देती हूँ, तो अच्छा लगता है। और टीवी में भगवान जी के भजन चल रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 10 बजे से पहले तो आप ये लगा लो हाथ पैर ही नहीं निकलते हैं। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आज दिन है शनिवार और 13 जनवरी है। तो टाइम हुआ है अभी 9-10 के बीच का टाइम है। तो ये वाला तो मैंने रूम थोड़ा सही कर दिया है, पूरा फैला पड़ा था। और बच्चे घर पे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ऊधमबाजी रहता है। तो बस अभी इस वाले रूम में मैं आई हूँ। तो बस अभी इसको भी अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो कंबल वगैरह इधर भी पड़े हुए हैं। और विधि बेड पे बहुत ज़्यादा बच्चे कूदते हैं फिरते हैं। तो नक्श और प्रिंस भी इधर आए हुए हैं। नक्श तो रहता ही है, तो प्रिंस भैया भाभी आए थे दोनों मेरी संक्रांत देने के लिए। तो फिर प्रिंस भी यहाँ रह गया है, क्योंकि विधि का बर्थडे है। तो हमने ही रोक लिया, क्योंकि बच्चों का मन लग जाता है। तो विधि के बर्थडे तक रहेगा। बर्थडे पर शायद पापा आएंगे, तो फिर चला जाएगा प्रिंस पापा के साथ। और मेरी सिस्टर की शादी है फरवरी में, छोटी वाली सिस्टर की। तो फिर हम लोग सब तभी जाएंगे। संक्रांत वगैरह पे मैं नहीं जाती हूँ। तो इधर एक कंबल रख दिया मैंने लाके। टीवी वगैरह देखेंगे तो कंबल में पैर ठंडे होते हैं ना बैठे बैठे, तो पैर ढक के और तब बैठ जाते हैं। और फिर अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी। सर्दी इसलिए लग रही थी क्योंकि पहले बैठी थी मैं हीटर के पास, और उसके बाद फिर जैसे बाहर आई तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। थोड़ा सा ना गर्म पानी पीने से सर्दी कम हो जाती है। तो ये रात को ना लोटिया में पानी रख देते हैं, एक लोटिया में पानी और एक रोटी रखते हैं रसोई में ज़रूर रात में। तो फिर वही पानी रखा हुआ है लोटिया में। तो ये दिखाती हूँ पहले आपको बाहर का। एक दिन इतनी तेज़ अच्छी धूप निकली थी 12 जनवरी को, तो शुक्रवार को बड़ी तेज़ धूप थी। और आज तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। 10-11 बज गए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। धूप का तो नाम निशान नहीं है। अब के तो ये लगा लो नई साल गई है तो उसको धूप ही ले गई अपने साथ। अब की बार तो धूप ही निकलने में नहीं आ रही है। जब से नया साल लगा है धूप के तो दर्शन ही नहीं है। तो एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो बस अब करते हैं क्या बनाना है नाश्ते में। तो वही बस आलू के जो पकौड़े हैं थोड़े से बना लेती हूँ। ये है कि मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना ज़रूरी है, तो बस भगवान जी का भोग भी लग जाएगा। और प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, एकदम सिंपल से खाली आलू के पकौड़े बना दूँगी बच्चे के लिए, और भगवान का भोग भी लग जाएगा। तो बस हरा धनिया वगैरह हरी मिर्च मैंने काट ली है आलू के साथ धुल के, और बस अभी बेसन मिला के बस सिंपल तरीके से फटाफट से बना दूँगी। क्योंकि जो चीज़ पहली बनती है तो भगवान जी को भोग लगता है। वैसे मैंने सुबह में पूजा की थी तो दूध का भोग लगा दी थी। और जैसे कोई मेवा है,
किशमिश वगैरह या बादाम काजू इनका लगा देती हूँ। फिर भी रोटी सब्जी का मैं लगाती हूँ। तो आज पकोड़े बना रही हूँ तो मैं पकोड़े का भोग भगवान जी को लगा दूँगी। पहले जो बनता है तो पहले भगवान जी को भोग लगता है, उसके बाद ही सब लोग खाते हैं। तो उधर मैंने चाय रख रखी है नीचे बनने के लिए। हीटर बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है भैया। सर्दी में तो हम लोग तो चलाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि जब सर्दी होती है तो हीटर वगैरह तो चलता ही है। जब गर्मी में एसी वगैरह चलते हैं तो सर्दी में हीटर तो चाहिए चाहिए ज़रूर। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं तो हम लोग तो चलाते हैं। रूम हीटर भी चलाते हैं नाइट में, और यहाँ पे रसोई में भी मेरे पास एक हीटर लगा रहता है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। इतने मेरा तेल जो का गर्म हो रहा है, और सरसों के तेल में ही हम बनाते हैं पकवान वगैरह। जैसे कोई व्रत वगैरह हो तो देसी घी में बनाती हूँ, और ये मुझे कचौड़ी या पकौड़ी कुछ बनानी हो तो फिर मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में, क्योंकि मेरे घर का ही तेल है और तेल अच्छे से पक के बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। तो बस अब बनाते हैं। तो आलू एक एक करके मैं छोड़ दूँगी। विधि को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज उसकी फरमाइश भी थी कि मम्मी आलू के पकोड़े बना दो। वो बहुत ज़्यादा खाती है आलू के पकोड़े। तो सर्दी भी हो रही थी, और चलो बच्चों का मैं सब पहले भगवान जी को मैं एक प्लेट में रख देती हूँ। मंदिर में भोग लग जाएगा। प्रभु जी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस भगवान का भोग लग जाए सब पहले घर में, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो उसके बाद अब बच्चे खाएंगे चाय और पकोड़े। बच्चे गरम गरम खा लेंगे। फिर स्कूल की तो छुट्टियां हैं, लेकिन बच्चे ट्यूशन तो जाते ही हैं। फिर ट्यूशन जाएंगे वो 11 बजे। तो विधि नहा धो के हो गई है तैयार। विधि सुबह में बहुत जल्दी ही नहा लेती है। उसको नहाने से जरा भी कितनी सर्दी हो कोई आलस नहीं है। तो विधि सब बच्चे बैठ के इधर अपना नाश्ता चल रहा है, चाय पकौड़ी और मैं बना रही हूँ। तो अब हो गया है, मतलब बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए, रसोई को साफ़ कर दिया। तो मेरा काम अब हो ही गया है मोस्टली। तो अभी बाहर का जो दिखाती हूँ आपको। बच्चे अब खा पी के चले गए हैं, मस्ती कर रहे हैं नीचे। अच्छा लगता है। अभी ये आराम से लंच तक फ्री है। तो ये सारे इधर प्रिंस घूम रहा है। तो इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है बाहर, और मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो मैं बर्तन करती हूँ बाहर साफ़ गर्म पानी से, रसोई में मैं नहीं करती हूँ। और बस अब मेरे झाड़ू पोंछा तो सुबह ही हो ही जाते हैं। और अब दोपहर का भी जो खाना था उसकी भी मैंने तैयारी कर दी है। आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बना दी है, और रोटियां सेक के रख दी हैं बच्चों के लिए। और अब मैं हंडिया में बनाऊँगी हरा साग।